यानी एक बेटी गायब है 24 घंटों से, 48 घंटों से, 72 घंटों से, और प्रशासन सो रहा है और सरकार सो रही है। तानाशाही का दौर है, जंगल राज चल रहा है। अगर प्रशासन को ये दिखता कि किसी बहन माताओं के लिए नाजायज किया गया, उसको उठा करके बुलडोजर और हत्या कर देते। अब तक बैठने की नौबत नहीं थी। सरदाना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के बाद भी लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज कई राजनीतिक दलों का गांव कपसाड़ में पीड़ित पुलिस से मिलने की बात थी, लेकिन पुलिस ने गांव कपसाड़ के चारों तरफ से नाकाबंदी कर दिया है और किसी भी दल के लोगों को अंदर जाने की गांव में अनुमति नहीं है, जिसे लेकर कई संगठन और पार्टी के नेता मौके पर ही जहां नाकेबंदियां वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ये कुछ राजनीतिक दलों के नेता हैं और धरने पर बैठे हैं। इन लोगों को भी पुलिस ने सलावा जो चेक पोस्ट है यहीं पर नाकेबंदी कर रोक दिया है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कारण रहा है इनसे। सर, यहाँ बैठे हो, पुलिस ने जाने के लिए क्यों रोका? तानाशाही का दौर है, जंगल राज चल रहा है। देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, इनको बैठने की नौबत ही क्यों आई? अगर प्रशासन चाहे तो 1 घंटे के अंदर ही मसला हल हो सकता है। ये लोग बैठे हुए हैं, पीड़ा है, सबके अंदर एक दर्द है, बहन बेटी का मामला है। अगर आपकी किसी बहन बेटी का मामला ऐसा होता तो शायद ऐसा ना होता जो ये हो रहा है। 2 दिन हो गए आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर प्रशासन चाहता किसी को भी उठा के अब तक अंदर बंद करता, 2 मिनट से पहले उनके परिवार के लोग लेकर आ जाते। यहाँ बैठने की इतनी नौबत नहीं आती लोगों को। ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन के लोग हैं और हमारे पास में मौलाना इमरान कासमी साहब भी है। अगर प्रशासन को ये दिखता कि किसी बहन माताओं के लिए नाजायज किया गया, उसको उठा करके बुलडोजर और हत्या कर देते। अब तक बैठने की नौबत नहीं थी, सबको पता है। मेरे साथ में कुछ और लोग हैं, अभी इनसे भी बात करते हैं। असपा के सहारनपुर जिला अध्यक्ष हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश पवार है। कहाँ से हैं आप? हम लोग सहारनपुर से आए हैं। आपने 2 दिन से घटना घटी हुई है, कल से आप देख रहे हैं लगातार, और तानाशाही सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे इतनी भारी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और कितनी तानाशाही यहाँ पे पुलिस प्रशासन करके दिखा रहा है। बैरिकेड लगा रखे हैं और जाने नहीं दिया जा रहा है। अब आप ये बताइए, अगर ये लोग अपना न्याय मांगने घर पे नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं क्या घटी है घटना, तो उनको कौन सुनेगा? यानी कि एक माता दुनिया से चली गई, उनके बच्चे सड़कों पे बैठे हैं, क्या उनसे पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है? अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार का? उत्तर प्रदेश सरकार कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि यहाँ पे हमने बाहुबली खत्म कर दिया। ये बाहुबली नहीं घूम रहे हैं देश के अंदर। यानी एक बेटी गायब है 24 घंटों से, 48 घंटों से, 72 घंटों से, और प्रशासन सो रहा है और सरकार सो रही है। आप ये देखो इतनी भारी संख्या में, और सारे, मैं चारों तरफ से देखा आया हूँ, सारे नाके बंद कर रखे हैं। इनकी आवाज कौन उठाएगा? ऐसे तो दबा दी जाएगी यहाँ गरीबों की आवाज, दलितों की आवाज दबा दी जाएगी। इनकी आवाज सुननी पड़ेगी सरकार को, न्याय देना पड़ेगा, और जिन्होंने ये हमला किया है उनको फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। जब तक के ऐसे लोग फांसी पर नहीं चढ़ेंगे तब तक के ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। कई पार्टी के नेताओं को गांव में जाने से रोक दिया गया है, इसमें चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या रामदिलाल सुमन हो, अन्य या अतुल प्रधान हो, उनको भी रोक दिया गया है। देखिए, नेता रुकेंगे नहीं। जो लड़ाई जो है इंसाफ की है, कोई हम किसी पे जुल्म तो करने नहीं जा रहे, लड़ाई इंसाफ की लड़ने जा रहे हैं, हक दिलाने जा रहे हैं, अधिकार है उनके। अधिकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के अंदर एक एक इंसान को जीने का दिया है। ये तो यहाँ पे अधिकार छीनने जा रहे हैं। अरे जब मौत के घाट इंसान उतार दिया तो ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद लगाएंगे हम आगे? तो इसलिए सब सारी देश भर के लोग जो है पीड़ित परिवार के साथ हैं और न्याय दिला के रहेंगे। और अभी भारी संख्या में हमारे लोग पीछे से आने लग रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी और राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी पूरे काफिले के साथ आ रहे हैं और अभी इसी रास्ते से कपसाड़ में जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे, न्याय दिलाएंगे और उनकी भारी संख्या में सरकार से उनसे मदद भी कराएंगे। और जो यहाँ पे आरोपी है उनको जेल जाना पड़ेगा, फांसी के फंदे को छूमना पड़ेगा। अगर ये लोग हक की आवाज नहीं उठाएंगे, अगर ये लोग बोलेंगे नहीं, अगर ये जालिम का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो इस देश के अंदर तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। यहाँ के जो पूर्व विधायक है संगीत सोम, वो बांग्लादेश के लिए गले फाड़ता है और उसकी विधानसभा में उसी के लोग एक गरीब को, एक मजलूम को, उसके सामने उसकी बेटी उठा लेते हैं और उसी के सामने उसकी माँ को किस तरह से उन्होंने काटा, मारा। और उसके विधायक के बांग्लादेश की पीड़ा होती है, भारत के लोगों की पीड़ा नहीं होती। उसी के लिए सब लोग आए बैठे हैं।
शिमला के जो सलावा चेक पोस्ट है, यहाँ तनावपूर्ण स्थिति है। कई राजनीतिक दलों के नेता यहाँ धरने पर बैठे हैं। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भैया जी देखिए, ये कपसाड़ गांव की घटना है मेरठ की, और पिछले 3 दिन से ये प्रकरण चल रहा है। पता लगा है कि दलित समाज की एक बेटी है जिसका अपहरण कर लिया गया। विरोध करने पे जो माँ बीच में घुसी, उनके सर में जो है ईंट से गन्ने काटने वाली गंडासी से हमला करके उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, उनका भी मर्डर कर दिया गया है। 3 दिन से जो है प्रकरण चल रहा है, और आज अगर पीड़ित परिवार से मिलने समाज के लोग जा रहे हैं तो उनको पूर्ण रूप से रोका जा रहा है। हर जगह जो है नाकाबंदी, चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, बैरिकेडिंग की हुई है। तो आज अगर हम अपने पीड़ित परिवार से भी नहीं मिल सकते तो काहे का लोकतंत्र फिर आज देश में लागू है। अभी कहा जाता है कि पीछे सपा सरकार में आजम खान साहब की भैंस खो गई थी, 24 घंटे में प्रशासन ने ढूंढ दिया था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रही है, लेकिन आज बेटियां सुरक्षित कहाँ है? आप देख लीजिए, आपके समक्ष है, आपके सामने है। पिछले 3 दिन से मामला चल रहा है, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। आज जो बुलडोजर चलता है वो सिर्फ गरीब दलित पिछड़ों के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है, अन्य किसी व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि प्रशासन जो है बिल्कुल खामोश बना हुआ है। आए दिन इस तरह के हादसा हो रहे हैं जहाँ पूरे समुदाय के ऊपर एकदम बिल्डोजर चला दिया जाता है। आज जो बिल्डोजर कहाँ खड़े हुए हैं, बिल्डोजर अब तक क्यों नहीं चलाया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि प्रशासन देख कर काम कर रहा है कि इसके ऊपर बिल्डोजर चलाना है, इस पर नहीं चलाना? क्या बिल्डोजर भी आदमी शक्ल और सूरत और नाम देख कर काम कर रहा है? तो आज जो जुल्म ज़्यादत की जा रही है, हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा है। यहाँ MIM के लोग भी हैं और असपा के लोग भी, सब लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ। हमारे मेंबर साहब हैं जी, हम लोग सब जुल्म ज़्यादत के खिलाफ यहाँ पे बैठे हैं जी। अभी क्या पुलिस ने आपको रोका है, अंदर जाने नहीं दे अभी प्रशासन आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा क्षेत्र है, मैं यहाँ पड़ोस में रहता हूँ, हम सब यहीं के रहने वाले हैं। जब हम अपने पड़ोसियों की देखभाल नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, फिर कौन जाएगा? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।